बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ के डीजी से बात की है। हाई लेवल बैठकों का दौर इस वक्त दिल्ली के अंदर नजर बनाए हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह नजर बनाए हुए हैं, लगातार हमारी सेनाओं के संपर्क में हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पाकिस्तान के हर हमले का मुंहतोड़ करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जाए, जिससे वो हमेशा याद रखे। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है, गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के और सीआरपीएफ के डीजी से बात की है, पूरी अपडेट ली है, क्योंकि पश्चिमी सीमा पर लगातार पाकिस्तान का अटैक सामने आ रहा था और भारत की सेनाओं की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। विनीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास? ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जो है वो लगातार आंतरिक सुरक्षा को लेकर के लगातार जो है वो जो बीएसएफ हो या सीआरपीएफ हो उनके डीजी के साथ जो है वो लगातार बात कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक बड़ी खबर मैं आपको यहाँ पर यह भी देना चाहूँगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो सीमावर्ती जो इलाके हैं, जो पाकिस्तान से लगती हुई सीमा के जो इलाके हैं, उनके डीजीपी के साथ भी बात की है। तो साफ तौर पर सुरक्षा को लेकर के जो है वो भारत सरकार की ओर से बड़ा कदम जो है वो उठाया जा रहा है। न सिर्फ सेना में जो है वो अपनी जवाबी कार्रवाई कर रही है, बल्कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर के भी केंद्रीय गृह मंत्री ने डीजीपी से बात की है, चाहे वो राजस्थान के डीजीपी से बात करने की बात करें या फिर गुजरात के डीजीपी हो या फिर जम्मू कश्मीर के डीजीपी हो, पंजाब के डीजीपी हो, उनके डीजीपी के साथ भी अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है वो बात की है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, बॉर्डर पर बीएसएफ होता है, वो जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो बीएसएफ के जो डीजी हैं उनके साथ भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत जो है वो हुई है। साफ तौर पर वो सख्त जो निर्देश है, क्योंकि जिस तरह से भारत सरकार की ओर से खुली छूट जो है वो सेना को दी गई है, जिस तरह से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब तीनों सेना के प्रमुखों ने बातचीत की थी, वहां पर एनएसए डोभाल भी थे और उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर भारतीय सेना के प्रमुखों को बताया था कि उन्हें प्रधानमंत्री की ओर से, यानी राजनीतिक में जो विंग है उनकी ओर से पूरी तरह से छूट है, वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाए और आतंक के खात्मे के लिए या फिर हम कह सकते हैं आतंकवादियों के खात्मे के लिए वो काम करे। उसी तरह से अब हम देख सकते हैं कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर के भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है वो डीजीपी के साथ बात की है। जो पाकिस्तान से जो लगते हुए सीमावर्ती इलाके हैं, वहां के जो राज्य है, वहां के डीजीपी के साथ बातचीत की है। साथ ही साथ बीएसएफ के डीजी के साथ बातचीत की है, सीआरपीएफ के डीजी के साथ बात की है। तो साफ तौर पर भारत की ओर से जिस तरह से न सिर्फ सैन्य में हमले किए जा रहे हैं, सैन्य जवाबी हमले किए जा रहे हैं, बल्कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर के भी, देशवासियों को लेकर की सुरक्षा को लेकर के भी कई कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में हम देख सकते हैं कि तमाम बड़े लोगों के साथ जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो बात कर रहे हैं और मामले पर, स्थिति पर लगातार नजर जो है वो बनाए हुए हैं। बिल्कुल, और दिल्ली से ये सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है कि गृह मंत्री अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी रक्षा मंत्री तमाम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, चाहे वो पश्चिमी सीमा पर अगर हम बात करें, बीएसएफ के डीजी, सीआरपीएफ के डीजी, और उन सबसे बात की गई है। स्थिति को लेकर के पूरी जानकारी दिल्ली इस वक्त ले रही है और ये तय है विनीत, ये तय है कि हमारे को छेड़ा पाकिस्तान ने, युद्ध का ऐलान किया, युद्ध की घोषणा की, लेकिन खत्म हम करेंगे। हम ऐसा सबक सिखाएंगे जिस तरह की हमारी आर्म्ड फोर्सेस अब जवाबी हमले कर रही है पाकिस्तान के लाहौर, कराची और उसके एयर डिफेंस सिस्टम पर, या फिर पश्चिमी सीमा जहां पर राजस्थान से लगती हुई, वहां पर हमारी आर्मी, हमारी बीएसएफ जैसे पाकिस्तान को जवाब दे रही है। संदेश बिल्कुल साफ है, जवाबी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। उसमें एक बात मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि न सिर्फ आतंकियों को बख्शा जाएगा, बल्कि आतंकी के जो आका हैं या फिर आतंकी को जो शरण दे रहे हैं। तो साफ तौर पर हम यह देख सकते हैं कि हम कि जिस तरह से भारत ने आतंकी ठिकानों पर हमला किया, 100 से अधिक आतंकी जो है वो मारे गए और उसके बाद आतंकी जो घायल हुए थे, तो पाकिस्तान की सेना के कई जो अधिकारी है वो उनसे मिलने गए। उनका जब जनाजा हुआ था, निकला था, उस वक्त भी जो है वो कई पाकिस्तान के सैनिक में जो है वो अधिकारी जो है वो मिलने गए थे। तो साफ तौर पर भारत जो है न सिर्फ आतंकियों को, बल्कि आतंक के जो आका हैं उन्हें भी अपनी जवाब जो है वो दे रही है। जी
बिल्कुल बिल्कुल विनीत, और ये जवाब देना बनता भी था क्योंकि बार बार चेताने के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से युद्ध की घोषणा की गई, पाकिस्तान की ओर से भारत पर एक के बाद एक हमले किए गए और उसके बाद भारत के पास कोई विकल्प नहीं था और हमें ये जवाब देना था और हमने तय कर दिया था, पहले ही संदेश दे दिया था। ये अलग बात है कि जो आतंक के आका हैं उनके समझ में नहीं आया। जी निश्चित तौर पर आतंक के आका जो है उन्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जिस तरह से उनकी कमर जो है वो टूट रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फाइटर विमान जो है पाकिस्तान के उन्हें गिराया जा रहा है भारत की ओर से। इसके साथ ही साथ हमें एक बड़ी अच्छी बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान की हवाई आंख जो है वो फोड़ दी है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है